दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग 12th से 11th से ही बहुत सारे फार्मूला रटते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि बहुत फेमस फार्मूला है x का पावर n बराबर n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन होता है। लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। cos x का डिफ्रेंशिएशन साइन होता है, साइन x होता है। इस तरीके से हम लोग बहुत सारा फार्मूला रटते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन ही क्यों होता है? साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स ही क्यों होता है? टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स ही क्यों होता है? तो आज हम लोग यही चीज समझने वाले हैं और प्रूफ करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला हम लोग जो प्रूफ करेंगे आज के वीडियो में वो ये क्वेश्चन करेंगे कि टू प्रूफ दैट एक्स का पावर एन बाई डी एक्स बराबर एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। मतलब एक्स का पावर एन का डिफ्रेंशिएशन एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन होता है। इस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे कि ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही क्यों होता है। उसके बाद प्रूफ करेंगे कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स ही क्यों होता है। ये तीन क्वेश्चन करने के बाद बहुत सारा फॉर्मूला आपसे खुद प्रूफ होने लगेगा। जैसे कि साइन एक्स का अगर आप सीख लेते हैं तो कॉस एक्स टैन एक्स इस तरीके से बनने लगेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए आप इसको जरूर अच्छे से देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रूफ। सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन छोटे छोटे चेंज को बताता है, तो उसी क्रम में आता है एक डेल्टा एक्स और एक आता है डी एक्स। तो डेल्टा एक्स भी चेंज को बताता है और डी एक्स भी चेंज को बताता है। दोनों में फर्क ये होता है कि डेल्टा एक्स जो होता है वो बहुत छोटे चेंज को बताता है और डी एक्स जो होता है वो इससे थोड़ा बड़े चेंज को बताता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि हम लोग को प्रूफ करना है एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन होता है, इसलिए हम लोग वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स का पावर एन हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। और अब हमको इसी का डिफ्रेंशिएशन यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन प्रूफ करना है। तो हम लोग ये मानते हैं कि इफ अगर इसमें इस एक्स में ये जो एक्स दिया हुआ है इसमें अगर स्मॉल चेंज हो, इफ ए स्मॉल चेंज डेल्टा एक्स इन एक्स देन एन छूट गया है, देन एन बिकम्स, अगर इस एक्स में हम लोग छोटा सा चेंज करें डेल्टा एक्स एन एक्स में अगर डेल्टा एक्स चेंज करें तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग वाई में एक छोटा चेंज करें तो वाई बन जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। तब हमारा जो इक्वेशन ये फर्स्ट है वो क्या होगा, वाई के जगह पर लिखेंगे वाई प्लस डेल्टा वाई और एक्स की जगह पर लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये इक्वेशन बन जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का पावर एन। और ये इक्वेशन टू हम लोग इसको मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे। तो इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे तो गौर से देखिएगा, इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, यानी हो जाएगा, सबसे पहले तो ऊपर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, कितना हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू इस y में से इस y प्लस डेल्टा वाई में से हम लोग y घटा लिए। अब क्या करेंगे, x प्लस डेल्टा x का पावर n में से x का पावर n घटाएंगे तो हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का पावर n माइनस x का पावर n। अब यहाँ से y y कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का पावर n माइनस एक्स का पावर n। अब हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा y ऊपर में है ये है, अब हम लोग डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो लिखेंगे डिवाइडिंग डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ डेल्टा x हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा डेल्टा वाई बाई
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का पावर में n माइनस एक्स का पावर n बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ लिमिट लगाते हैं। अब लिमिट क्यों लगाना है अभी आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए यहाँ लिमिट लगाते हैं। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट लेते समय एक चीज और ध्यान रखना है कि लिमिट हम लोग कितना पर ले रहे हैं, तो व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये चीज लिखना पड़ता है। जैसे कि आप लोग लिमिट में पढ़े होइएगा, जब भी हम लोग लिमिट लिखते हैं, लिमिट इस तरह से हम लोग लिखते हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ लिखते हैं, जैसे लिखते हैं एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंड्स टू पाई, एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2। उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस तरफ भी डेल्टा एक्स है, इस तरफ भी डेल्टा एक्स है, और इसलिए हम लोग डेल्टा एक्स को 0 पर टेंस कराएंगे। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और इधर क्या है डेल वाई बाई डेल एक्स, इसको डेल्टा वाई बाई डेल एक्स को डेल वाई बाई डेल एक्स भी बोलते हैं, तो इसी को लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स या डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, फिर इस साइड में भी लिमिट लगाना है तो सेम करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और उसके बाद ये वाला भाग लिखेंगे, तो इधर भी लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और यहाँ ऊपर में कितना था x प्लस डेल्टा एक्स का पावर n माइनस एक्स का पावर n बाई डेल एक्स। ठीक है, अब ये एक कंसेप्ट होता है, समझिए एक फार्मूला होता है, या फिर जो आप समझिए इस चीज को शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इसी को कहते हैं dy बाई डी एक्स। ये जो डेल्टा y बाई डेल एक्स है, इसी का जब हम लिमिट निकालते हैं, x लिमिट निकालते हैं डेल एक्स टेंस टू 0 पर, तो ये होता है, इसी को मानते हैं dy बाई डी एक्स, इसी को बोला जाता है शॉर्टकट में dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट x प्लस डेल्टा एक्स का पावर n माइनस एक्स का पावर n बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं लिमिट में, क्या फार्मूला पढ़े हैं आपको बताते हैं, लिख देते हैं फार्मूला, क्योंकि हम लोग लिमिट में पढ़े हैं लिमिट। अच्छा ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, क्योंकि लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x, एक मिनट, बाई x माइनस a कितना होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। एक मिनट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे a होगा। तो लिमिट में हम लोग 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़े हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a का पावर n माइनस 1 होता है। ये चीज़ लिमिट में होता है, तो हमको यहाँ सोचना है कि इसका यूज करके हम इसको कैसे हम लोग चेंज कर दे। ये जो दिया हुआ है इसको हमको तोड़ना है, और इस फार्मूला के मदद से हम लोग तोड़ सकते हैं इसको, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाए तो। या एक काम तो कर ही सकते हैं, x को जोड़ सकते हैं और x को घटा सकते हैं। अरे भाई x को जोड़ सकते हैं, x को घटा सकते हैं, फिर कट के तो डेल्टा x ही आ जाएगा। तो अब आप यहाँ गौर से देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा x का पावर n माइनस x का पावर a का पावर n बाई x माइनस a। अगर यहाँ पे इस पूरे चीज को x माने और इसको a माने, तो आप देखिएगा ये फार्मूला पर बैठ रहा है x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a। तो अब हम इसको आसानी से इस वाले फार्मूला पर बैठा सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा लिमिट, अच्छा यहाँ
टेंस टू लिखना भूल गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अच्छा, यहाँ डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है और यहाँ एक्स टेंस टू 0 है, तो यहाँ एक्स टेंस टू 0 है, मतलब ये चीज़ जो है वो यहाँ पे है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ भी तो अगर ये फार्मूला हम लोग को अप्लाई करना है तो यहाँ पे जो चीज़ है वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमको डेल्टा एक्स टेंस टू 0 नहीं लिखना होगा, लिखना होगा कितना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेंस टू। लेकिन जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेंस टू कितना होगा, एक्स होगा। कैसे होगा तो सुनिए, यहाँ ये भी चीज़ लिखना होगा, क्योंकि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 इसीलिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेंस टू एक्स, तब ना ही एक्स एक्स कट जाएगा तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा, ठीक है। और ये फार्मूला में एक चीज़ यहाँ छूट गया, या 0 नहीं ए होगा, डेल्टा एक्स टेंस लिमिट एक्स टेंस टू ए होता है यहाँ पे। तो यहाँ भी देखिए, अब क्योंकि हम इसको माने हैं एक्स और इसको माने हैं ए, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए हो गया। अब ये फार्मूला में क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, तो एक्स इसको माने हैं तो यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऑलरेडी है का पावर एन है, माइनस एक्स का पावर एन है। अब बाई में एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। अब अगर आप ध्यान से गौर से समझ के देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि अब ये हम लोग का फार्मूला पर बैठ गया है, ठीक है। फार्मूला कहता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन बाई एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में एक्स के जगह पर क्या है, ये चीज़ है, और ए के जगह पर क्या है, ये एक्स है। अब आप इसको सोच के देखिए, यहाँ जो चीज़ है एक्स में वही चीज़ तो यहाँ भी है, और जो चीज़ यहाँ है एक्स वही चीज़ तो यहाँ है, यानी अब ये कंप्लीट रूप से फार्मूला पर बैठ गया है। तो अब ये फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेगा। तो फार्मूला कहता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर, फार्मूला कहता है कि इसका फार्मूला कहता है एन इंटू ए का पावर एन माइनस 1। तो एन इंटू, तो एन मतलब कितना, ये वाला चीज़, सॉरी एन तो पावर में है ना, तो एन इंटू ए का पावर, ए मतलब कितना है, एक्स, यहाँ ए के जगह पर तो एक्स ही है ना, ए, और इसका पावर कितना, एन माइनस 1। और यही चीज़ हम लोग को प्रूफ नहीं करना था, क्यों, क्योंकि यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ कितना होगा, एक्स होगा, क्योंकि यहाँ इस फॉर्मूला में ए इसलिए हुआ है क्योंकि एक्स ए की तरफ टेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ एक्स प्लस डेल एक्स की तरफ टेंस कर रहा है। यहाँ ए की जगह पर क्या है, एक्स है, इसलिए यहाँ एक्स होगा। और यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। और जिस मेथड से हम लोग प्रूफ किए हैं इसी मेथड को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसी से हम लोग प्रूफ किए हैं। और आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इसी मेथड से बहुत सारा फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि टू प्रूव डेट, प्रूव करिए कि e टू दी पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो e टू दी पावर x ही होता है। तो सेम हम लोग बात रिपीट करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे, एक y बराबर फंक्शन मान लिए थे। पहले क्वेश्चन में x का पावर n था तो x का पावर n लिखे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में x का पावर n नहीं दिया है। इसमें हम लोग को प्रूफ करना है e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन, इसलिए y बराबर एफ एक्स बराबर e टू दी पावर x मान लेंगे और सेम चीज़ लिखेंगे, स्मॉल चेंज करेंगे x में डेल्टा x और उसी तरीके से y में करेंगे डेल्टा y। तो y प्लस डेल्टा y बराबर हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का पावर n था उसमें, लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं होगा, उसका हम यहाँ कॉपी किए हैं। यहाँ क्या होगा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस डेल्टा x, ठीक है। x के जगह पर x प्लस डेल्टा x लिखना है और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। ये चीज़ नहीं है, ये पीछे वाला हम कॉपी किए इसलिए यहाँ ये गलती से आ गया है। इस क्वेश्चन में y प्लस डेल्टा y बराबर कितना होगा,
ई टू दी पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सीधा लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, वी गेट, लिख लीजिएगा अपना। तो क्या हो जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, या फिर कटा ही देते हैं, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स, यही होगा। वाई वाई कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डेल्टा वाई से दोनों तरफ, डिवाइडिंग सॉरी डेल्टा एक्स से, डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, हो गया। तो हो जाएगा डेल्टा डी नहीं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं दोनों तरफ। तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स व्हेन डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। तो लिमिट लेने के बाद क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो क्या था, डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स, डी लिखा जा रहा है बार बार, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट, इसमें भी होगा डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स बाई डेल एक्स, ठीक है। अब वही काम करेंगे सेम, पीछे वाले क्वेश्चन में एक फार्मूला लगाए थे ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सेम फार्मूला ही लगेगा। इस क्वेश्चन में दूसरा फार्मूला लगेगा, आपको लिमिट का कुछ फार्मूला याद रखना होगा, जिसका यूज आएगा। आपको 11th क्लास का लिमिट आपको दिमाग में रखना होगा, रिवीजन करके रखना होगा। तो एक फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो इसमें यूज आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। आप लोग 11th क्लास में इसको पढ़े होइएगा, तो यही चीज़ यहाँ हमको अप्लाई करना है, होगा अप्लाई थोड़ा देर में। लिमिट डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। अच्छा एक चीज़ यहाँ देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, तो इसी को नहीं लिख सकते ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर डेल एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स बाई डेल एक्स। तो ये दोनों कट नहीं जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, ई टू द पावर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो सीधा हम क्यों नहीं लिखते इतना ही। अच्छा एक मिनट, ये मल्टीप्लाई में आएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू होगा ई टू द पावर डेल एक्स, कटेगा नहीं, सॉरी ई टू द पावर एक्स। अब इस दोनों में से ई टू द पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो वही बात है, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा ई टू द पावर डेल एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स अब बाई नीचे में डेल एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला पर बैठ गया। आप देखिए ना, इसी को लिख सकते हैं लिमिट, थोड़ा जल्दी में लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग अच्छा नहीं बैठ रहा है, और जल्दी में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो पाए, तो इतना आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से ई टू दी पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स को हम लोग लिमिट से बाहर कॉमन ले लेंगे, और इसको लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर डेल एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स बाई डेल एक्स। गौर से देखिए, अरे यार डेल एक्स, गौर से देखिए, आप इस फार्मूला पर बैठ रहा है। अरे यार यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ कॉमन ले लेने पर 1 ही ना बचेगा, ई टू दी पावर एक्स तो कॉमन ही ले लिए, ई टू दी पावर डेल एक्स माइनस 1 नहीं बचेगा, यहाँ 1 था, ठीक है।
तो आप ध्यान से देखिएगा, तो ये इस फार्मूला पर बैठ रहा है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा उसका वैल्यू। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, और इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहाँ से, तो इस वाले फार्मूला से, इस फार्मूला को नीचे करना था, ठीक है, हो गया। और यही चीज हम लोग को तो प्रूफ करना था ना। अच्छा, इसको तो हम बेकार में ढोते आ रहे हैं। इतना बराबर क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, ऊपर ही हमको लिख देना चाहिए था। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, ई टू दी पावर एक्स। और यही चीज क्या करना था, प्रूफ करना था। और हम लोग इसको किस मेथड से प्रूफ किए हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ किए हैं, और ये चीज प्रूफ हो गया। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग के पास है, ये आप खुद से नहीं कर लीजिएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। इसमें भी लास्ट में एक लिमिट का फॉर्मूला लगेगा, यहीं पे जाके आप अटकिएगा, इसलिए हम इसको प्रूफ कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग y बराबर साइन एक्स को मानेंगे, ठीक है। यहाँ साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स लिखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर से स्मॉल चेंज होगा, एक्स में एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई में चेंज होगा वाई प्लस डेल्टा वाई। और यहाँ ये वाला चीज नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना, साइन, और x के जगह पर x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये चीज होगा इक्वेशन सेकेंड। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट वी गेट, ये माइनस है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, डेल वाई बराबर में वाई वाई कट जाएगा, डेल वाई मिलेगा। तो डेल वाई कितना मिलेगा, साइन वाई लिख रहे हैं, साइन एक्स प्लस डेल वाई, एक्स प्लस डेल एक्स होगा माइनस साइन एक्स, यही चीज मिलेगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें डेल वाई से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग डेल्टा वाई डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस साइन एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे, तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ हम लोग लिमिट लेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बैक करके देखिए, हम दोबारा नहीं बोलेंगे, बार बार एक ही चीज दोबारा तिबारा क्या बोले, आपके पास सुविधा है, पॉज करके समझिए, बैक करके समझिए, जैसे समझिए, ज़्यादा बार एक ही चीज़ हम नहीं बता पाएंगे, बाई डेल एक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें लिमिट लगाना छूट गया, ओहो, चलिए लिमिट लिख देते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ठीक है। अब इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अच्छा यहाँ पे फिर से सोचना है कि कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करें। इसका क्या फार्मूला होता है कि हम लोग का जो ये लिमिट है ये टूट जाए और ये सिंपल हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ डायरेक्ट इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, हम लोग को यहाँ क्या करना होगा, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाना होगा। 11th क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो चलिए यही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले, उसके बाद सोचेंगे आगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर सबसे पहले यूज आएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और साइन सी प्लस डी 2 cos सी प्लस डी, तो एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बाई 2 आई इंटू साइन सी माइनस डी, तो सी के जगह एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अच्छा, नीचे बटा में कितना है, डेल एक्स है, डेल्टा एक्स है। अब हाई एक्स था, हाई एक्स कट जाएगा, और इसमें एक्स एक्स 2x हो जाएगा, अब बाई 2 है। अच्छा एक मिनट, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये कितना होगा, लिमिट
एक्स टेंस टू, अरे यार एक्स नहीं है, डेल एक्स टेंस टू 0। अच्छा, 2 इसको लिख सकते हैं cos x प्लस डेल एक्स बाई 2। क्यों लिख सकते हैं? बाई दोनों में है, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस डेल एक्स बाई 2। अभी 2 तो दोनों में डिवाइड है, तो इसको लिख सकते हैं 2x बाई 2 प्लस डेल एक्स बाई 2। अभी 2 से 2 कट जाएगा तो x प्लस डेल एक्स बाई 2। अब तो समझ में आ गया एकदम पक्का, अभी नहीं आया तो आपकी दिक्कत है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं साइन, अच्छा इसको डेल एक्स लिख सकते हैं, बाई 2 भी लिख सकते हैं, डेल एक्स बाई 2। ठीक है, अच्छा ये जो बट्टा में है डेल एक्स वो तो ठीक है, लेकिन है जो ऊपर में 2 है इसको नीचे ला सकते हैं, डेल एक्स बाई 2 कर सकते हैं। सोचिए कैसे कर सकते हैं ना। अब ये 2 जाएगा तो ऊपर में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ऊपर से नीचे भी हम ला सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और गौर करने वाला है कि अब सारा चीज़ तो हम लोग का कंप्लीट ये हो गया, एक चीज़ का और हम लोग को ध्यान रखना है कि लिख ही देते हैं पहले, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। इसको अलग अलग कर देना है, अलग अलग कर देना है मतलब cos को अलग लिख देते हैं, cos x प्लस डेल एक्स बाई 2 और इंटू साइन डेल एक्स बाई 2 बाई डेल एक्स बाई 2। ठीक है, अलग अलग कर दिए। अच्छा अब एक बात बताइए, हम लोग बचपन से क्या 11th से पढ़ते आ रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स बराबर 1 होता है ना, पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यही चीज़ ना है, साइन एक्स बाई एक्स जो साइन के एंगल में है वही नीचे में है। अब देखिएगा यहाँ पे तो कहिएगा कि डेल एक्स टेंस टू 0 है, अरे भाई डेल एक्स टेंस टू 0 है तो डेल एक्स बाई 2 टेंस टू क्या होगा, ये भी 0 ही होगा, 2 को उधर भेजिएगा 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर में 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। अच्छा 1 लिख सकते हैं। एक बात और यहाँ समझना है हम लोग को, एक मिनट, अच्छा हम लिख ही देते हैं, ये भी चीज़ लिख ही देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स बाई 2 टेंस टू 0। अब हो गया ना संतोष। अच्छा cos x प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू लिमिट, अलग अलग दोनों को तोड़ के लिख दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, साइन डेल एक्स बाई 2 बाई डेल एक्स बाई 2। चूँकि डेल एक्स टेंस टू 0 इसलिए डेल एक्स बाई 2 टेंस टू भी 0। ठीक है, अब इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू यानी डेल एक्स बाई 2 का वैल्यू यहाँ 0 बैठा देंगे तो cos x हो जाएगा। तो अब हम सीधा सीधे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर cos x इंटू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था और प्रूफ हो गया। और किस मेथड से हम लोग प्रूफ किए हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम लोग प्रूफ किए हैं। और आज की क्लास में जैसा कि आपको हम बताए थे ये 3 क्वेश्चन कराएंगे और तीनों क्वेश्चन हो चुका है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारा क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।